हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यू स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 17 को। इससे पहले हम लोगों ने 16 तक सेट आप लोगों को करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट 17 को। सेट शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। क्या बोल रहे हैं? नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए भैया, सबसे पहले क्या दिया गया? 49, उसके बाद 46, उसके बाद 43, उसके बाद 40, उसके बाद यहाँ पे 8, उसके बाद 34। अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसा सीरीज हमको बन रहा है? घटते क्रम में बन रहा है। क्या हो रहा है? घटते क्रम में बन रहा है। सबसे पहले हम इस दोनों का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 49 में कितना घटेगा जो 46 बचेगा? -3। 46 में कितना घटेगा जो 43 बचेगा? -3। इसमें 3, मतलब -3 सब में घट रहा है। तो यहाँ पे भी -3 घटेगा तो भैया कितना हो जाएगा? इसमें -3 घटेगा तो कितना होगा? 37 होगा। कितना होगा? 37 होगा। 37 में 3 घटा तो कितना होगा? 34 हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका सही उत्तर होगा 37। 37 हमको कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। सबसे पहले क्या दिया गया? 15 दिया गया, तब 22 दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि 19 का क्या होगा? अगर 15 का 22 होता है तो 19 का क्या होगा? देखिए हम पहला लॉजिक लगाते हैं। देखिए 15 में कितना जोड़ेंगे जो 22 होगा? +7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 19 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 26 आता है। 26 आता है। क्या 26 कहीं पर ऑप्शन में दिया गया है? हाँ, ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए ABC को क्या लिखा गया? EXI लिखा गया। क्या लिखा गया? EXI लिखा गया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे ABC लिख देते हैं, उसके बाद EXI लिख देते हैं हम। देखिए ए के बाद कितना अक्षर के बाद 5 आया? ई आया। ई में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है? ए में 4 जोड़ेंगे तो ए 1 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे क्या आता है? ई। बी कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। BX तो BX, अगर बी को हम पीछे की तरफ से घटाते हैं तो कितना जाता है? AZYX, मतलब इसमें 4 घटाते हैं तो कितना आता है? X आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है C और I। C के बाद कितना नंबर के बाद I आता है? +6 के बाद आता है। उसी प्रकार से NOS का निकालते हैं। N में सबसे पहले कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। अगर हम n में 5 जोड़ते हैं, n कितने नंबर पे आता है? n जो है भैया 14 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। और 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 14 5
14 5 19। 19 नंबर पे क्या आता है? 19 नंबर पे क्या आता है? 19 नंबर पे आर आता है। क्या आता है? आर आता है। उसी प्रकार से ओ में कितना क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। ओ कितना नंबर पे आता है? ओ जो है 15 नंबर पे आता है। 15 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। 11 नंबर पे क्या आता है? के आता है। फिर एस है। एस में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। एस में अगर 6 जोड़ेंगे, एस कितने नंबर पे आता है? एस एस जो है 19 नंबर पर आता है। 19 में अगर 6 जोड़ देते हैं कितना आता है? 25। 25 नंबर पर क्या आता है? वाई आता है। तो आर के वाई, आर के वाई, आर के वाई कहाँ पे है? आर के वाई ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भैया, इस क्वेश्चन में बोला कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। शैवाल विज्ञान को का क्या होता है? शैवाल होता है। मतलब शैवाल का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहता है? शैवाल विज्ञान कहता है। शैवाल का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहता है? शैवाल अध्ययन कहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे सर्च करना। देखिए ऑप्शन पे से देखते हैं। स्राव प्रकरण विज्ञान, उभयचर, ये नहीं होगा। चंद्र भूगोल विज्ञान, क्षण क्रिया, ये भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। रुधिर विज्ञान, रक्त, रुधिर किसको कहता है? रक्त को। और रक्त को जिस पे सर्च करता है उसको क्या कहते हैं? रुधिर विज्ञान। तो ये सही हो सकता है। देखिए कीट विज्ञान, यहाँ मिट्टी है, कीट विज्ञान मिट्टी होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ गए? समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर टाइप का वीडियो आपके लिए लाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। यहाँ पे भैया कितना है? 8 है, 27 है, 49 है, 216 है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 क्या है? 3 का क्यू है। 8 क्या है? 2 का क्यू है। फिर 3 क्या है? 27 क्या है? 3 का क्यू है। 7 क्या है? 49 क्या है? सॉरी 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। 216 क्या है? 216 जो है वो क्या है? 6 का क्यू है। क्या है? 6 का क्यू है। देखिए यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमको क्या कह रहा है? विषम संख्या को पहचान कीजिए। तो विषम संख्या इसमें मेरा क्या हो जाएगा? इसमें विषम संख्या मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। समझ गए? कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। देखिए कमीज पतलून कपड़े, कमीज पतलून कपड़े। देखिए भैया बोल रहे हैं कि इस कैसा ग्राफ इसका बनेगा, इसका आलेख कैसा बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कमीज और पतलून में कॉमन क्या है? कपड़ा कॉमन है, तो हम ये कपड़ा का गोला ले लिए। फिर कमीज किससे बनता है? कपड़ा से ही बनता है ना। पतलून किससे बनता है? ये भी तो कपड़ा से ही बनता है ना। तो हमारा आलेख कैसा होगा? ऐसा होगा। तो हमारा ऐसा आलेख कहाँ पे है? ऐसा आलेख हमारा ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गए? समझ गए तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एलिफेंट को अगर इतना लिखा जाता है तो LEP को क्या लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एलिफेंट लिख देते हैं। ELEPHANT।
एलिफेंट को कितना लिखा जाता है? 57। 5 7 5 8 9 1 4 3। यहाँ पे ध्यान से देखिए भैया, ई का कितना है? ई का 5 है, फिर यहाँ पे ई है, ई का भी 5 है, मतलब ये दोनों क्या है? हमको कॉमन दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉमन दिया गया है, क्योंकि ये दोनों का 5 है। और कोई विषम मिल रहा है हमको 3 7 8 9 1 2 4 3 नहीं मिल रहा है। मतलब इस सब का क्या दिया गया है? हमको कोडिंग दिया गया। ई का 5 होगा, अगर ये दोनों सेम मिल रहा है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये क्या है। ई का कोड क्या हो गया? 5 हो गया। एल का कोड कितना हो गया? 7 हो गया। ई का फिर यहाँ पे 5 ही है। पी का 8 हो गया। एच का 9 हो गया। ए का 1 हो गया। ये 1 है, तो कंफ्यूज नहीं करना। तो उसी प्रकार से एल ई एफ बी का क्या होगा? एल का क्या होगा? एल का क्या होगा? एल का क्या होगा? एल का क्या होगा? देखिए, एल का यहाँ पे है 7 है। फिर ई का कितना है? 5 है। ए का कितना दिया गया भैया? ए का 1 दिया गया है। फिर पी का कितना है? 8 है। तो 75 18 75 18 हमको कहाँ पे दिया गया? 75 18 ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग? चलिए, समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि सभी कौवे काले होते हैं। सभी कौवे काले होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या हो गया? कौवा। कौवा को हम को से डिनोट करते हैं। फिर बोल रहे हैं सभी कौवे जो हैं क्या हैं? काला है। काला है। सभी कौवा काला है। फिर बोल रहा है कुछ काली वस्तुएं सुंदर है। कुछ काली वस्तु, कुछ ही काली वस्तु क्या है? सुंदर है। सुंदर है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, सुंदर है। देखिए, तब पूछ रहा है कुछ कौवे काले होते हैं? कुछ कौवे काले होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कुछ कौवा काले होते हैं। फिर बोला कुछ सुंदर वस्तु, कुछ सुंदर वस्तु, कुछ सुंदर वस्तु काली होती हैं। कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे, सॉरी ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ कौवे सुंदर और कौवा में कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ बोल रहा है काला है। कौवा और सुंदर में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं हम, ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। कुछ सुंदर वस्तु काली होती है, कुछ सुंदर वस्तु काली होती है, हाँ बिल्कुल होते हैं, ये सही हो जाएगा। तो बोल रहा है केवल निष्कर्ष निकलता है, केवल निष्कर्ष ट्रू निकलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष ट्रू निकलता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। बोला कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? किस पे फल लगेंगे? देखिए, फल कहाँ पे लगता है? फल कहाँ पे लगता है? वृक्ष पे लगता है। वृक्ष पे लगता है, तो निम्नलिखित पे किस पर फल लगेंगे? फल किस पे लगता है? फिर फल किस पे लगता है? पहले इस पे कंसंट्रेट करना है। फल किस पे लगता है? वृक्ष पे लगता है। लेकिन वृक्ष को हम क्या कह रहे हैं? वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। आकाश हमको कहाँ पे है? आकाश ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का चयन करें। विषम आकृति का चयन करें। देखिए भैया, सबसे पहले एक एक आकृति को हम बारीकी बारीकी से देखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्किल बना का है। सर्किल में कितना बार क्रॉस किया गया है? 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 बार किया गया। कितना बार किया गया? 8 बार किया गया। देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे सर्किल है, तो एक छोड़ के यहाँ पे सर्किल के बीच में सर्किल दिया गया, तो 1 2 3 गैप है। फिर यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है, फिर एक यहाँ पे गैप है। उसी प्रकार से यहाँ पे चेक करते हैं हम, इसके दोनों के एक साइड गैप है। यहाँ पे क्या है? 1 2 2 के बाद में ये है, फिर एक गैप है। इसमें कितना है? इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, याद रखना है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है। इसमें कितना का गैप है? यहाँ पे 2 का गैप है। इसमें दोनों साइड जो ये एक में सर्किल दिया गया, एक में ट्रायंगल दिया गया, तो कितना का गैप है? 1 का गैप है। लेकिन यहाँ पे भैया कितना है? 2 का गैप है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बताइए। देखिए भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं? इसका कलर चेंज कर देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए एक त्रिभुज क्या ये बन रहा है? एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक त्रिभुज ये बन रहा है, 6 2 8। फिर कलर चेंज करते हैं। देखिए एक त्रिभुज वो बन गया, तो उसके बाद एक त्रिभुज ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक त्रिभुज ये बनेगा, बनेगा। फिर एक त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये बनेगा। फिर एक त्रिभुज ये बनेगा। तो 6 2 8, एक इधर 4 हो गया, तो 6 4 10 2 12। टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है? तो टोटल 12 त्रिभुज बन रहा है। 12 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है किसी निश्चित कोट में भागा को प्लस से प्रदर्शित करता है, माइनस को गुना से प्रदर्शित करता है, प्लस को भागा से प्रदर्शित करता है, गुना को घटा से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका बोल रहा है उत्तर देने के लिए। देखिए भैया, सबसे पहले हम 18 लिख लेते हैं। प्लस को क्या कह रहा है? प्लस को हमारे पास क्या कह रहा है? प्लस को हमारा भागा कह रहा है। प्लस को क्या कह रहा है? भागा कह रहा है, तो यहाँ भागा दे देते हैं हम 2। फिर गुना को क्या कह रहा है? गुना को जो है घटा कह रहा है। गुना को क्या कह रहा है? घटा कह रहा है। फिर भागा को क्या कर रहा है? फिर भागा को क्या कह रहा है? जोड़ कह रहा है। भागा को क्या कर रहा है? जोड़ कह रहा है। और घटा को क्या कर रहा है? घटा को गुना कह रहा है। इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 18 में 2 से भगा देंगे तो कितना होगा भैया? 9 आएगा। फिर 30, 6 का 24,
फिर 24 और 9 कितना होता है? 33। 33 माइनस 30, 33 में 30 गया तो कितना बचा? 3 बचा। 3 कहाँ पे है ऑप्शन में? 3 ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सा उत्तर आकृति को पूरा करेगा? कौन सा पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले क्या गया है? दिया गया है वर्ग दिया गया, फिर वर्ग के बीच में भी 3 वर्ग दिया गया है। कितना वर्ग दिया गया है? 3 वर्ग दिया गया। देखिए सबसे पहला एक कहाँ पे, एक यहाँ पे चिन्ह बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ से पे बनेगा। तो कहाँ से बन रहा है? ये 20 से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? 20 से बन रहा है। क्या ये 20 से बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, कहाँ से बन रहा है? यहाँ से। सॉरी, ये गलत नहीं, ये सही होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको हम इस कॉर्नर को अगर हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, अगर यहाँ पे चिपका देते हैं तो यहाँ पे ये एक किससे मिलेगा, एक किससे मिलेगा, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। ये देखिए इसको चिपकाते हैं तो ये मिलता है, क्योंकि ये इससे बाहर है, ये इससे बाहर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि 25 मार्च 2012 को सोमवार का दिन था तो 7 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 25 मार्च, 25 मार्च, मार्च कितना दिन का लगता है? 31 दिन का। 31 में क्या करेंगे? 25 को घटा देंगे। 25 को घटाएंगे तो भैया कितना आएगा? 6 आएगा। मार्च के बाद फिर क्या आता है? अप्रैल। लेकिन हमको मई का पूछ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अप्रैल, अप्रैल कितना, कौन सा महीना लगता है? अप्रैल 30 का लगता है। और उसके बाद 7 मई 2012 को बोला कौन सा दिन होगा, तो 7 इसमें जोड़ देंगे। देखिए 7 36, 30 6 36, 36 7 43, 36 7 43, कितना है? 43। अब देखिए इस 43 में हम क्या करेंगे? 7 से भगा देंगे। कितना बार में कट रहा है? 7 6 का 42, 42। शेष कितना बच रहा है? शेष 1 बच रहा है। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियो बार बार आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बोले नीचे दिए गए आकृति को कौन सा उत्तर आकृति को पूरा करेगा? कौन सा आकृति को पूरा करेगा? देखिए भैया सबसे पहले इस आकृति को देखते हैं। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बना इसको ब्लैक किया हो गया है, फिर गुना है, फिर सर्किल है, फिर क्या किया गया है? इस आकृति को इधर लाया गया है, फिर इसको इस टर्नर पे लाया गया है, और इसको क्या कर दिया है? ब्लैक कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है? ब्लैक कर दिया गया है। क्रॉस तो क्रॉस रहेगा ही। इस आकृति को देखते हैं।
अगर ये यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे था तो इसको एक बार क्या किया, घुमा दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये काला वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, इसको ब्लैक किया जाएगा। देखिए, सॉरी, हम इस ट्रायंगल को बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे हैं, ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, समझाने के लिए। ये कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा, ये यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा, ये यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा। फिर ये जो है ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ गोला बनाया गया है, लेकिन इसको कलर किया जाएगा इस गोला में। तो देखिए ऐसा आकृति हमको कहाँ बन रहा है, इसको पूरा ये ब्लैक होगा। ऐसा आकृति कहाँ बन रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है। और सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होगा, ये गलत हो जाएगा। ये ब्लैक होगा, ये भी नहीं होगा, एक ब्लैक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लैक ये सर्किल को नहीं किया गया है, तो पूरा तो यहाँ पे ब्लैक किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न को आप बढ़िया से अच्छे तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।